हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अविनाश है और मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ। अभी 1 साल पहले मैंने अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन कराया था। तो उसमें मैंने ये किचन बनवाई है। ये 13 बाय 10 साइज़ की किचन है। इसमें आज मैं आप लोगों के सामने जो क्वाड्स की जो सिंक है, ठीक है, कैरसिल ब्रांड की, उसके बारे में मैं आप लोगों से एक रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1 साल हो गया, 1 अक्टूबर को मैं इस घर में आया था और 1 साल के बाद इसकी क्या कंडीशन है और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल ये अभी जो यूज़ की जो कंडीशन एग्जैक्टली वही कंडीशन है इस समय। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनी कि भाई ये टूट जाती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, इस पे बर्तन ना मारें, इस पे ये सब चीज़ें ना करें। लेकिन ऐसा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी आपको लोग बताते हैं कि नहीं ये टूट जाएंगी, ये पत्थर है, ये कॉम्पोजिट है, या ये सब चीज़ें हैं, ये बिल्कुल निराधार है। मतलब बिल्कुल इसमें कोई भी बेस नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये बहुत ही मजबूत ही कहूँगा मैं। इनफैक्ट मजबूत है बिल्कुल, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है लगी हुई स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। और इसके बारे में चलिए, ये तो एक मेन मैंने आपसे बात कर दी। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ मैंने जो इसको यूज़ किया है, तो उसके बाद मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस मैंने की हैं। देखिए, ये मैंने जो कैरोसिल की ली थी, इसमें एक बड़ा टब है और एक छोटा टब है, ठीक है। तो दोनों में ही बाहर जाने का वे आउट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे वॉश करके थोड़े से बर्तन यहाँ रख देते हैं, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हमें जो टब है, इट इज़ मोर देन इनफ। इसके अंदर कुकर वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और जैसे कुछ रखने में भी जैसे ये आवाज़ आपको आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ब्रेकेबल है या आपको लगेगा। और ये एक जो साउंड है, ये फिर भी स्टेनलेस स्टील से बहुत बेटर साउंड है। जैसे स्टेनलेस स्टील में एक बहुत कर्कश, जिसको मैं कहूँगा, उस तरीके की साउंड आती है, वैसी साउंड इसमें नहीं आती है। बाकी ये मैंने देखा है कि हमारे जैसे क्या है कि जैसे एक बर्तन है, मैं आपको एक बर्तन दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा, ये है हमारे यहाँ पे जो काम वालियाँ हैं, उनको इस तरीके से रख के काम करने का वो तरीका आता है, ठीक है। वो इसी तरीके से काम करती हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पे थोड़े से, ये देख रहे होंगे आप, ये रैशेज हो गए हैं थोड़े से। अगर मैं लाइट ऑन नहीं हो पा रही मेरी, चलो एनीवेज, ये कुछ थोड़े बहुत ये यहाँ पे ये रैशेज आ गए हैं इसके ऊपर, ये जहाँ जहाँ पे मतलब ये स्ट्राइक कर रही है। हालांकि मैंने उसको बोला है कि थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को यूज़ कर, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा कि वो इतना ध्यान से यूज़ करेगी इसको। बट इसमें ये थोड़े से रैशेज आ गए हैं। इसके अलावा जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक कलर है, इसकी वजह से हमारा जो पानी है वो इतना प्योर तो होता नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्केलिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, देखो एक लेमैन हूँ मैं भी आपकी तरह, मैं कोई आर्किटेक्ट वगैरह कुछ प्लानर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव, इसको लगा के मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये स्टेनलेस स्टील से 10 टाइम्स बेटर है। एक तो ये आपकी किचन को ब्यूटी ऐड करती है, प्लस मैंने जैसे आपको बताया कोई नॉइज़ वाली, जो आपने कुछ रख दिया या कुछ गिरा दिया तो वो नहीं है। प्लस ये क्लीन क्लीन बहुत ईजिली हो जाती है। जैसे कि आपने स्टेनलेस स्टील की देखी होगी, उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं या कोई निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो वैसा इशू नहीं है। बस वाटर स्केलिंग की मेरे को थोड़ा सा लग रहा था। उसके लिए भी इनके कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, कैरोसिल वाले प्रोवाइड करते हैं कि स्केलिंग को आप साफ़ कर सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। राइट नाउ मेरे पास सॉल्यूशंस तो ख़त्म हो गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे मंगवा लूँ। तो मेरा ये इसके बारे में ये रिव्यू है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी एक मॉडर्न किचन बनाना चाहते हैं, वो ये क्वार्ट्ज की सिंक ज़रूर लगाएं, बिल्कुल लगाएं। आप किसी भी हालत में, जैसे कई लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं, वो कह रहे हैं ये है तो ये लगा लो, ये है तो ये लगा लो, ये है तो ये लगा लो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आगे फ्यूचर की सिंक्स हैं। आप इनको किसी भी हालत में स्टेनलेस स्टील, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो या जैसी हो, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। इनका फील ही बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा ये है कि आपको सफाई वफाई का, केयर मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन
ये तो ऑब्वियस है कि आप कोई चीज़, अगर मान लीजिए आप मारुति 800 लेंगे तो उसकी मेंटेनेंस, और अगर आपने कोई सियाज ली या फिर उससे ऊपर कोई क्रेटा ली तो उसकी मेंटेनेंस में फ़र्क तो होगा ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ और ऐड ऑन कराना दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने इसमें ये फूड प्रोसेसर, फूड डिकम्पोज़र या जिसको कहते हैं, मैंने इसमें ये भी लगाया था। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा आपको प्रीव्यू भी दे देता हूँ अपनी किचन की। इस तरीके से ये किचन मैंने बनाई थी, पैरेलल बनाई थी। ये अपना क्या कहते हैं, गैस हॉब हो गया, और ये रोबैम की चिमनी है। ये एक फिटिंग आती है हैतिज की, और इसमें ये देखिए ये जो फिटिंग है, और ये मेरा पैनासोनिक का फ्रिज है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन शेल्फ होती है, और बहुत ये मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और भी मैं कुछ ये जैसे ये एंट्री मेरी किचन की जो मेन है, ठीक है, और ये मेरा घर है और जो मैंने बनाया है। बाकी ये जो मैं आपको थोड़ा बाहर से भी दिखाना चाहता हूँ, ये गेट बनाया है, और ये एक बुद्धा जी की एक बनाई है, ये बहुत ऑन ऑर्डर मैंने बनवाई है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं बहुत इस बारे में मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं एकदम लेमैन हूँ। और ये मेरा आई शो यू, ये मेरा क्या कहते हैं, एक वॉशरूम है, छोटा वॉशरूम है। आई एम जस्ट अ लेमैन, और मैंने ये सब चीज़ें नेट से ही देख देख के देखी हैं, और ये सारा मैंने बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी, अगर वो भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं या किसी बारे में, ये मेरा एक दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम, ये मेरी वॉल का है, और ये इससे अटैच बाथरूम है। ये एक मैं आपको शॉवर पैनल दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने एक शॉवर पैनल लगाया है। तो इन सब चीज़ों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो कुछ भी हैं, ठीक है, एक लेमैन की लैंग्वेज में, मैं एक प्रोफेशनल की लैंग्वेज में नहीं। मैंने बहुत प्रोफेशनल देखे, वो क्या बात करते हैं, आप ये लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों में आपको एकदम श्योर शॉट बताऊंगा कि आपने क्या लगाना है और क्या करना है। ये मेरा भी मेरा लिविंग रूम है, और इट इज़ स्टिल अंडर जिसको कहेंगे रेनोवेशन वगैरह, भी काम वाम इसमें, सेंटर टेबल वगैरह आना, ये सब चीज़ें। बट व्हाट माय इस वीडियो के थ्रू मैं उन सब लोगों, अगर मेरे को लाइक्स मिलते हैं, प्लस मेरे को लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, मैं एक एक चीज़, अगर मुझे उतने लाइक्स या कमेंट्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट वीडियो ही है, मेरी ये चीज़ जो है लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं श्योरली इसके ऊपर और कमेंट करना चाहूँगा। ये मेरा वॉल बेड है, ठीक है, ये ऐसे करके नीचे आ जाता है बेड, एंड देन इट गोज़ बैक लाइक दिस, ठीक है। और ये इसका है, और दोनों हाथों से इसको करना पड़ता है। मेरा अलमीरा है, और ये मैंने नीचे, ये खुद मैंने अपने आप डिज़ाइन करके बनवाया है, और ये मार्केट से मेरे को बहुत चीप लगा है। बाकी जो एसीज़ हैं या ये पीवीसीज़ हैं, मेरे पास बहुत नॉलेज है इस बारे में, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बहुत अपने आप देख के, यूट्यूब से भी देख के नॉलेज लेके और अपने आप सेलेक्ट की है। तो मैं चाहता हूँ ये जो हैं डोर्स हैं, ये भी मैंने ऐसे ही फ़ोटोज़ देख के और ऐसे बनवाए हैं। कई बार लोग सोचते हैं यार ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है, आपको अगर नॉलेज हो और आपको अगर वो वैसा कोई एक्सपर्टीज़ बंदा मिल जाए। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि नॉलेज के साथ साथ मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनी नॉलेज मुझे दी, और देन हमने उसको यूज़ करके ये सब चीज़ें की। तो फ्रेंड्स, मैं इस समय क्लोज़ कर रहा हूँ ये वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो वर्थ है और आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, अच्छा मैं आपको एक लाइट का सिनेरियो भी दिखाता हूँ कि एक बहुत कॉरिडोर में मैंने एक डिफरेंट तरीके की लाइट लगाई थी। तो ये सारे वीडियो आइडियाज़ तो देखिए इंटरनेट से लिए हैं मैंने, बट मैंने उनको इम्प्लीमेंट किया है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो कुछ भी लोग जानना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने ये सब चीज़ें
प्लान की हैं और कहाँ पे उनको ये मटेरियल मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने किचन बनाई है ये मेरे को बताई गई थी 2200 रुपये, 2200 स्क्वायर फिट, ठीक है। 2200 स्क्वायर फिट का मतलब मान लीजिए कि ये कम से कम 4-5 लाख रुपए की से ऊपर सिर्फ किचन के बॉक्सेस बनते। बाकी और जो इसमें चीज़ें हैं जो वो तो एक्स्ट्रा थी, लेकिन मैंने सेम टू सेम वही चीज़ें मार्केट में ढूंढ के, क्योंकि उनके नाम देख के, और मैंने वो सब चीज़ें लगाई हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा ये पसंद आता है वीडियो, आप कमेंट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम क्वेश्चन पूछें। लेट से लेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा ना अभी ये खाली है, यहाँ पे मैंने एक एंट्री पे एक ग्लोइंग पिक्चर लगानी है। मे बी शायद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो तब तक ये वो पिक्चर भी आ जाएगी, तो आपको एक फ़ील आ पाएगा उस चीज़ का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपने घर बनाने की सोच रहे हैं या कुछ चेंज करने का, या किचन में चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं, और टाइल्स वगैरह, टाइल्स के बारे में मैं आपको बहुत बात बताऊंगा। जैसे ये टाइल देखिए आप, ये 6x8 की एक टाइल है। इसके अंदर देर इज़ नो जॉइंट नहीं है इसके अंदर, ये पूरी एक टाइल लगी हुई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मतलब मेरे पास टन्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोग भी इस चीज़ को समझें कि भाई कैसे ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमें जब पता ही नहीं होता तो हम फिर जो बनाने वाला होता है ना, उससे भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये मैंने वो भी लगा रखा है, डिश वॉशर भी लगा रखा है एनीवेज। तो ये मेरे जैसे लोगों ने कहा था कि टॉल अलमीरा लगाओ, उसकी जगह मैंने ये छोटे वाले लगाए, ताकि थोड़ा हाइट का मेरे को किचन थोड़ी बड़ी चाहिए थी। तो ये 13x7 की किचन है बस, और बहुत इजीली 4 या 5 लोगों को एकोमोडेट कर लेती है। अच्छा, ये इशू भी था, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जस्ट इन केस मेरे को अच्छे लाइक्स एंड कमेंट्स मिलते हैं। तो मैं सारा A to Z ये डिटेल्स जो हैं घर की मैं शेयर करूंगा। एक एक चीज़ की बाहर से भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे उसको डिज़ाइन किया है, घर के अंदर भी दिखाऊंगा। ये पॉलिश के बारे में भी बताऊंगा आपको, डोर के बारे में बताऊंगा, जो मेन डोर मैंने आपको दिखाया है उसके बारे में भी बताऊंगा। ये देखिए मेन डोर, इसमें जो चीज़ है, और ये तो खैर आजकल बहुत डोर लॉक्स तो बहुत चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को बताऊंगा। तो गाइज़ मैं फिर अगेन आई एम सेइंग कि मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और जो क्वेश्चंस हैं आपके पूछिए, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे ही मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा हर पॉइंट पे। एक किचन पे, फिर बाथरूम्स पे, उसके बाद जो रूम्स हैं, बेडरूम्स हैं उसमें, फिर जो लिविंग रूम है उसमें, और जैसे मैंने लिविंग रूम में ये सेंट्रल जो AC होता है वो भी एक सोचा कि मैं ऐसा लगाता हूँ। मैं बताऊँगा, रीज़न बताऊँगा कि किस वजह से, और क्या मेरे को अब इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे 1 साल बाद मैंने घर बनाया है, क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और क्या उनकी रेमेडीज़ हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो प्लीज़ देख के आप लोग अपना जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अविनाश है मेरा नाम। थैंक यू सो मच।